सुप्रभातम प्यारे बच्चों। जो हमने पिछली कक्षा में विषय छोड़ा था कि पिता कर्ण ऋषि कैसे उपदेश दे रहे हैं और वो पिता से मिल रही हैं और दुखी हो रही हैं कि मैं कैसे दूसरे देश में जाकर निवास करूंगी आपसे अलग होने के बाद, कि न जाने मैं जीवन भी धारण कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो उसी से आगे आपका ये प्रारंभ होने जा रहा है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक श्लोक संख्या 19 से 22 तक। मैं डॉक्टर अंशु रानी, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा। यहाँ पर हमने पिछली कक्षा में विषय छोड़ा था कि शकुंतला रुदन कर रही है, बार बार पिता से गले मिल रही है और कैसे मैं जीवन धारण करूँगी दूसरे देश में, जैसे चंदन का वृक्ष मलय पर्वत पर ही हो सकता है और अन्यत्र नहीं हो सकता अगर उसका रोपण भी कर दिया जाए। तो ऐसे ही अब पिता हैं, पुत्री से अलग हो रहे हैं, पुत्री को भेज रहे हैं अपने ससुराल। तो पिता क्या कहते हैं, कर्ण ऋषि काश्यपः वत्से किम एवं कातरा असि। हे पुत्री, वत्से पुत्री संबोधन है, किम एवं क्यों ऐसे, कातरा असि कातर हो रही हो, व्याकुल हो रही हो, ऐसा नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने, अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षण माकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्क प्रसूय च पावनम मम विरहजां वस्से न त्वं शुचम गणीयसी। क्या कहा पिता ने, इसका भाव समझ दीजिए कि अभिजात कुल में उत्पन्न तुम्हारे पति के द्वारा मैंने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है कि तुम गृहिणी पद से सुशोभित होगी, राज लक्ष्मी के पद से सुशोभित होगी। जब तुम ऐसा व्यवहार अपने पति के घर में करोगी तो वो क्या होगा, तुम्हें प्रशंसित करेंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और गृहिणी पद से सुशोभित मतलब राज लक्ष्मी का औहदा तुम्हें देंगे। और उसी के साथ वो इतना बड़ा राजा है तो उसके घर में विभव संपत्तियां बहुत हैं, तो उसके कारण से तुम भी क्या रहोगे, इतने बहुत कार्यों में व्यस्त रहोगे। पति कार्य कर रहा है तो पत्नी भी काम करेगी, जैसे जैसे उसको मतलब व्यवस्थित करना होता है अपने परिवार को, तो उनमें तुम व्यस्त रहोगी। फिर उसके बाद चलो ये भी हुआ, फिर वो क्या होगा पुत्री कि वहाँ जाकर तुम्हारा पुत्र हो जाएगा शीघ्र ही। फिर तुम अपने पुत्र के लालन पालन में अब ये क्या खाएगा, अब ये क्या पिएगा, उसकी बाल मनोहर लीलाओं को देख देख कर तुम मुझे कहाँ, तुम्हें तो ये टाइम ही नहीं मिलेगा, ये समय ही नहीं मिलेगा, तुम अपने पिता के विषय में थोड़ा भी सोच पाओगे। तो इसलिए ऐसा मत सोचो, अभी तुम्हें लग रहा है। हर पिता कहते हैं कि नहीं, हर कन्या जब यहाँ से जाती है तो उसे ऐसा ही इसी मानसिक स्थिति से वो गुजरती है कि पता नहीं मेरा वहाँ पर क्या होगा। तो माता पिता या घर के परिवार के लोग उसे समझाते हैं, ऐसे हम तुम्हारे पिता के कुल में आए हैं और आज हम इसी कुल के हो गए हैं, ऐसे ही पुत्री तुम भी वहाँ जाओगी और इन कार्यों से व्यवस्थित। तो शकुंतला की तो माता है नहीं, तो यहाँ पे कर्ण ऋषि जो हैं उनके पिता ही उनको समझा रहे हैं। अब इसका हम देखते हैं अन्वय। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता। अभिजनवत अभिजात कुल में उत्पन्न, भर्तु पति के, षष्ठी विभक्ति श्लाघ्ये प्रसन्नता से क्या होगी, गृहिणी पदे स्थिता, तुम गृहिणी पद पर स्थित होगी, अर्थात तुम्हारे पति तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जब तुम अच्छे कार्य करोगी और राजलक्ष्मी के रूप में उस राज परिवार में सुशोभित होगी। तस्य विभव गुरु भी, उस राजा दुष्यंत के, षष्ठी भक्ति एक वचन, विभव गुरु भी वैभव से बहुत अधिक कार्यों के माध्यम से, कृत्य कार्यों से, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण इतने काम होंगे राजा के, आकुल रहोगी, घिरी रहोगी। राजा है तो अब राजा कहेंगे, अब जो सामान्य व्यक्ति वे रोटी बना दी, पानी बना दिया, बस दे दिया, लेकिन राजा हैं तो भाई उनमें प्रातः दूसरा भोजन है, दिन में मध्यांतर में दूसरा भोजन है, सायंकाल में दूसरा है, रात्रि में दूसरा है, उनका साज सज्जा कैसे उसके घर को व्यवस्थित करना है। तो राजा के कुल को संभालने के लिए वैसे ही गुण होने चाहिए जो कि पिता कर्ण ने शकुंतला को दिए। तो वो कह रहे कि जब तुम क्या करोगी, उसके विशाल कार्यों से, बहुत अधिक कार्यों के द्वारा प्रतिक्षण आकुला, प्रतिक्षण घिरी रहोगी, तो उनमें कार्य में व्यस्त हो जाओगी, तो मुझे कहाँ याद करोगी। अचिरात प्राची पावनम अर्क, अचिरात और जल्दी से, मतलब नचिरात बहुत शीघ्र, बहुत ही क्या करोगी, प्राची पावनम, जैसे
पूर्व दिशा से सूर्य उत्पन्न होता है ना। पूर्व दिशा से सूर्य की उत्पत्ति, तो यहाँ पर आरोप किया है कि पूर्व दिशा को माता का रूप स्थापित किया है वहाँ पे, और उससे उत्पन्न सूर्य को पुत्र समान माना है। तो इसकी कल्पना की है कि कवि ने किसी भी चीज़ को सजीव बनाकर ऐसा प्रस्तुत किया है, प्रकृति के इतने उदाहरण लिए हैं कि हमारी कल्पना से भी वो परे हो जाते हैं। तो इतना चित्रता से पूर्ण कि जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, प्रचंड सूर्य को उत्पन्न करती है, और कैसा सूर्य वो, जो कि समस्त संसार में अपनी किरणों के द्वारा प्रकाश फैलाए हुए है, ऐसे ही इव पावनम तनयम, ऐसे ही पुत्री पावन पवित्र, तनयम माने पुत्र को, प्रसूय माने उत्पन्न करके, व्यप प्रत्यय है च माने और, मम विरहजाम और मेरे विरह को, शुचम मतलब थोड़ा सा भी, न गणयसी नहीं याद करोगी हे पुत्री, तुम अपने पति के कुल में ग्रह लक्ष्मी के पद पर सुशोभित होगी। पहली बात तो मुझे याद नहीं करोगी, दूसरा उसके कार्यों में व्यस्त रहोगे, पति का कार्य करना है, वहाँ जाके खाना बनाना है, पीना बनाना है, घर को व्यवस्थित करना है, वो तो राजा है, राजा के और ही दायित्व हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे पूर्व दिशा प्रचंड सूर्य को उत्पन्न करती है, पुत्र को उत्पन्न करती है, अपने सूर्य रूपी पुत्र को, वैसे ही तुम भी बहुत शीघ्र ही पुत्रवती हो जाओगी, फिर उसके लालन पालन में लग जाओगी। तो तुम मुझे कैसे याद करोगी, तुम्हें ये समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा ये एक व्यवहारिक ज्ञान है कि ये ही सत्य है। जब कन्या दूसरे घर में चली जाती है तो वो वहाँ व्यस्त हो जाती है, कार्यों में लग जाती है, और धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने कब इस घर को अपना मान लिया है, वो ही घर उसका अपना हो जाता है। और बाद में तो ये स्थिति आ जाती है कि माता पिता कहते हैं कि मिलने आओ, कि नहीं नहीं मेरे घर में बहुत काम है, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरे बच्चे का ये करना है, मेरे पति के लिए वो कैसे खाना बनाएंगे। तो इन सब से हर भारतीय समाज का दर्शन होता है। अब यहाँ पर शांत रस है और हरणी छंद है। जब हम विशेष लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, संदर्भ बता चुकी हूँ, प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, और जब हम विशेष देते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, तो जब हमें ये सब ज्ञान होता है, कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है, जैसे गृहिणी पदे, गृहिणी पदे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कोई सा भी जो आपको आता है, गणयिष्यसि मतलब गणना करोगे, तो ये भविष्यत काल मध्यम पुरुष एक वचन, इस प्रकार से आप विशेष दे सकते हैं इसी के साथ। अब जब कर्ण ऋषि से कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे याद नहीं कर पाओगे, तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा, तो फिर शकुंतला पितुः पादयो पतति, रंगमंचन चल रहा है, और शकुंतला क्या करती है, पिता के पैरों में प्रणाम करती है। शकुंतला पितु षष्ठी भक्ति एक वचन, पादयो पैरों में, पतति माने गिरती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। काश्यप यदिच्छामि ते तदस्तु, अब काश्यप मुनि क्या कहते हैं, कर्ण ऋषि क्या कह रहे हैं, यदिच्छामि जो मैं चाहता हूँ, ते माने तुम्हें वह प्राप्त हो, कि पिता क्या चाहते हैं। यहाँ पर क्या दिखाया कालिदास जी ने पिता के माध्यम से, कि पिता हर संतान का कल्याण चाहते हैं, अधिक से अधिक कल्याण चाहते हैं। तो जैसे जैसे कर्ण ऋषि ने उन्हें शिक्षा दी थी कि तुम ऐसे ऐसे करना, गृहिणी पद को सुशोभित होना, ऐसा पुत्र तुम्हारा उत्पन्न हो कि जो राज्य संभाल सके, तो जो मैं चाहता हूँ वह तुम्हारे साथ हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। शकुंतला सख्याउपेत्य हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वजेथाम। अब शकुंतला क्या कहती है, सखियों के पास जाकर, हला हे सखी, द्वे अपि तुम दोनों भी क्या करो, माम सममेव एक साथ मेरे गले मिलो, अलग अलग नहीं, क्योंकि बहुत अधिक प्रेम है। अब शकुंतला क्या करती है, पहले पिता के चरणों में वो करती है प्रणाम, फिर क्या करती है, सखियों के साथ एक साथ गले मिलती है। फिर सख्यो तथा कृत्वा, सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत् ततः तस्येदम नाम अंकित अंगुलिकयकम दर्शय। तो क्या है कि अगर ऐसा होगा, तथा कृत्वा ऐसा करके, सखी हे सखी, यदि नाम सह वह राजा, प्रत्यभिज्ञान मंत्रो तुम्हें जानने में थोड़ा भी मंद पड़े, तो तुम्हें क्या करना है, तो तस्येदम उसकी यह नाम से अंकित जो अंगुलिकम है, अंगूठी है, उसको दिखा देना। अब सखियों को तो पता है,
शाप की दुर्घटना कि कैसे दुर्वासा ऋषि जो है उन्हें शाप दे गए हैं। तो यहाँ पर सखियाँ चिंतित हैं, तो जब गले मिलती हैं तो धीरे से उसके कान में कह देती हैं कि हे सखी, अगर राजा थोड़ा भी विलंब करे तुम्हें पहचानने में तो तुरंत उसके नाम की अंगूठी उनको दिखा देना, क्योंकि अभिज्ञान आया था, अभिज्ञान पहचानने की वस्तु से ही राजा उसको पहचान पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब शकुंतला अनेन संदेहेन वाम आकंपितास्मि। अनेन, अब शकुंतला क्या कह रही है, अनेन इस प्रकार के संदेह से, तुम्हारे इस प्रकार के संदेह करने से, वाम माने तुम दोनों के, कैसे किसके संदेह करने से, तुम दोनों के संदेह करने से क्या हो गया है यहाँ पर, आकंपितास्मि, मैं कांप गई हूँ कि अच्छा ऐसा, कि एक तो यहाँ मंगल कामना मिलन की वो है और ऊपर से ऐसा कह दिया, तो किसी के भी मन में वो क्या हो गई, कांप जाती है शकुंतला, विचलित हो जाती हैं। अब सख्यो, जब वो कांप जाती हैं, अपनी सखी की स्थिति देख लेती हैं, तो सख्यो दोनों सखी प्रियंवदा और अनुसुईया, माँ भैंसी स्नेह पाप संकी, चिंता न करो, माँ माने नहीं, भैंसी मतलब डरो मत, स्नेह पाप संकी, स्नेह क्या है, पाप की शंका करता है। यहाँ पर एक शब्द हो जाता है स्नेह, अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक स्नेह जो है पाप की शंका करता है। यहाँ पर ये सुक्ति है और ये बहुत बार आती है कि जिससे भी हमें अधिक प्रेम होता है तो हमें क्या रहता है, हम पाप की शंका करते डरे रहते हैं। जैसे इस बात को इस तरीके से समझिए कि जैसे भाई दुनिया में कोई आ रहा है, किसी के घर पड़ोसी है, वो कभी आए जाए, हमें क्या मतलब है उनसे, कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे घर में अब पुत्री के आने का समय है और वो उस समय पर वहाँ पर नहीं आते हैं घर में, तो हम क्या करते हैं, विभिन्न आशंकाओं से युक्त हो जाते हैं कि न जाने क्या हो गया, क्यों नहीं आया, ये समय हो गया, अभी तक इस टाइम तक आ जाना चाहिए था। तो वो कह रहे जब अत्यधिक स्नेह करते हैं हम, तो ये पाप, ये भय का कारण बन जाता है, क्योंकि उन दोनों को तो पता है कि दुर्वासा ऋषि जो है इनको शाप दे गए हैं। तो इस कारण से वो क्या कह रही हैं कि अब, लेकिन अपनी सहेली को उन्होंने संकेत भी दे दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसको ढाढ़स भी बंधा रही हैं कि अति स्नेह पाप संगी, अत्यधिक स्नेह के कारण समाज में ये होता है। सुक्ति का मतलब मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, सार्वभौमिक होती है, शाश्वत होती है, वो घटनाक्रम पर घटित होती है। तो ये है आपकी सुक्ति। फिर सारंगरवः, तभी दोनों सखियाँ मिलते रोना देना चला रहता है। सारंगरवः युगांतर मारूढ़ सविता। अब सारंगरव क्या कह रहे हैं, युगांतर मारूढ़, दूसरे पहर में क्या पहुंच गया, सविता अर्थात सूर्यदेव दूसरे पहर में हो गए हैं। अब त्वरताम मत्र भवती, त्वरताम मतलब शीघ्रता कीजिए, जल्दी कीजिए, अब आप लोग बस, अब भाइयों का ये काम ही होता है, आपने भी देखा होगा समाज में, अब बहुत हो गया, चलो रोना धोना, अब चलो, क्योंकि कोई तो आगे बढ़ाएगा ना कदम। तो वो कह रहे हैं दूसरे पहर पर सूर्य आ चुके हैं, जल्दी कीजिए आप सब। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा। अब शकुंतला क्या करती हैं जब ऐसा होता है कि जल्दी चलो, तो आश्रम के सामने, या आश्रम का गेट है या कोई द्वार है, उसके सामने खड़ी होकर, स्थित्वा माने खड़ी होकर, तात कदानुभूयस तपोवनम प्रेक्षिष्ये, कि हे तात, कब मैं तपोवन को दोबारा देखूंगी। आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम के सामने खड़ी होकर, आश्रम के द्वार के सामने खड़ी होकर क्या करती हैं, हे तात, हे पिता, कदानु कब, भूयस तपोवन, दोबारा से, भूय माने दोबारा से, तपोवनम तपोवन को द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रेक्षिष्ये, प्रेक्षिष्ये अर्थात मैं कब पुनः आश्रम को देखूंगी। अब मन में वो हो रहा है, हुड़क आ रही है बार बार, अब हर प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं कन्या के मन में। काश्यप श्रूयताम, सुनो हे पुत्री, अब सुनो। अब पुत्री कह रही मैं कब दोबारा यहाँ आऊँगी, तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, दौष्यंतमप्रतिरथम तनयम निवेश्य, भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। अब क्या कहा काश्यप मुनि ने, सुनिए कि हे शकुंतला, इसका भाव समझ लीजिए कि हे शकुंतला, हे पुत्री, तुम बहुत समय तक राजा की पत्नी, राजा है स्वामी, कैसे पृथ्वी का, जिसकी कि 4 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी है, 4 दिशाएं होती हैं, उनसे घिरी हुई ऐसी विशाल पृथ्वी का जो राजा है, अर्थात उसका पति है,
और ऐसी पृथ्वी की तुम सपत्नी सौतन होकर बहुत समय तक निवास करके उस भूमि की सेवा करके उसके निर्वहन के लिए अपना समय देकर और क्या करोगी, जब उसके पश्चात दुष्यंत के पुत्र को, कैसे पुत्र को, जो उसी के समान अद्वितीय होगा, और क्या करोगे, उसको राज्य सिंहासन पर बिठाकर पति के द्वारा और अपने द्वारा कुटुंब का भार देकर फिर तुम दोनों ही पति और पत्नी शांतये बहुत काम कर लिया। अब वानप्रस्थ जो आश्रम है, यहाँ का उपदेश दिया है कि वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश करोगी 91वें साल में, तो तब तुम यहाँ आना, लेकिन किसके साथ आना, पति के साथ आना है, अकेले नहीं। तो ये हमारी एक संस्कृति है कि जब कन्या का विवाह हो जाता है तो कहा जाता है कि पत्नी पुत्री जो है पति के साथ ही आए मायके में, उसी से उसकी शोभा होती है और यही परंपरा है कि पुत्री इस तरीके से आए। तो अब उन्होंने कहा, अच्छा इसका अन्वय देख लीजिए, चिराय चतुरंत मही सपत्नी, चिराय बहुत दिनों कर, चतुरंत चारों समुद्रों से घिरी हुई और चारों दिशाओं से घिरी हुई, मही, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी के स्वामी कौन है, राजा दुष्यंत, उनकी सपत्नी भूतवा, उसको सौतन के समान मानकर, जो एक पत्नी तो शकुंतला है और एक पत्नी तुम्हें किसे मानना है, अपनी सौतन किसे मानना है, पृथ्वी को, क्योंकि राजा उसका पति है। भूतवा सपत्नी मानकर, भूतवा दौष्यंतिकम, दौष्यंतिकम होकर, दौष्यंतिकम अण प्रत्यय है यहाँ पर, दुष्यंत से उत्पन्न अर्थात दुष्यंत की संतान, अप्रतिरथम अद्वितीय, विशाल, जिसका कोई उपमा ही ना की जाए ऐसे, तनयम जैसा राजा है दिव्य गुणों से संपन्न वैसा ही उसका पुत्र होगा। तो तनयम निवेश, पुत्र को बैठाकर, पुत्र को वहाँ छोड़कर, तदर्पित कुटुंब भरण, और उसको क्या करोगी, अर्पित करोगे कुटुंब का भार, उसको सारे समाज का, उसको सारे राज्य का भार देकर, भर्ता सार्धम, भर्ता तृतीय भक्ति एक वचन, सार्धम सह, सार्धम समम के योग में तृतीय भक्ति आती है, सार्धम पुनः दोबारा से, जब उसको सारा भार सौंप दोगी तो पुनः माने दोबारा से, अस्मिन इस शांते आश्रम में, शांत आश्रम में जहाँ पे शांति का वातावरण है, उस आश्रम में पदम करिष्यसि, तुम दोबारा से आओगी। तो यहाँ पे मैंने बताया 4 आश्रमों के प्रति संकेत है, पहले ब्रह्मचर्य का पालन, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर है वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो समाज की व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए हमारे ग्रंथों में ये 4 आश्रम वर्णित हैं और इनका परिपालन इस तरीके से होता है। यहाँ महाकवि कालिदास जी द्वारा बताया गया है कि हे पुत्री, तुम्हें इतने दिन तक कार्य करना है, अपने राज्य को संभालना है अपने पति के साथ मिलकर, उसके बाद अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर और फिर तुम शांतये वानप्रस्थ आश्रम में यहाँ आओगी। ये पिता का संदेश है। जब विशेष आएगा तो शांत रस है और वसंत तिल का छंद है और इसमें बताया गया है कि क्या दायित्व हैं, कब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। इसके माध्यम से कवि ये दिखाना चाहते हैं सभी को ये संदेश है कि वानप्रस्थ आश्रम में 51वें साल में जब आपका प्रारंभ हो जाता है, अपने पुत्र पुत्रियों को आप व्यवस्थित करके आप वानप्रस्थ अर्थात तीर्थाटन करना चाहिए। ये इसका संदेश है। वसंत तिल का छंद मैं बता चुकी हूँ आपको विशेष। अब गौतमी जाते परिहीयते गमन वेला, हे पुत्री बीत रही है, जाने का समय बीत रहा है, निवर्त्य पितरम, पिता को छोड़ दो, अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेषा एवं, और अथवा बार बार क्या करेगी यह पुत्री एवं मंत्रिष्यते, ऐसे ही बात करेगी, निवर्तताम भवान, आप यहाँ से लौट जाइए। गौतमी कह रही है कि भाई जाने की जल्दी हो रही है, बीत रहा है समय और अब तुम पिता को छोड़ दो। और पिता को भी क्या कह रही हैं कि अगर तुम यहाँ साथ में रहोगे तो ये बार बार तुम्हें किसी न किसी बात में उलझाए रखेगी, अब मैं कैसे रहूँगी, मैं क्या करूँगी, मतलब वो मनस्थिति का वर्णन है यहाँ पर। तो गौतमी समझा रही, तो एक जो बड़े होते हैं उनका कार्य ही होता है समझाना। तो वो कह रही है गमन बेला बीत रही है, निवर्त पितरम, पिता को छोड़ दो, अथवा चिरेणापि, पुनः पुनः, यह क्या करेगी दोबारा दोबारा,
एवं मंत्रिष्यते, ऐसी ही बातें करेगी, निवर्तताम भवान, आप भी लौटो। अब पिता पुत्री को अलग कर रही हैं। तो काश्यप वत्से उपरुध्यते तपोवन अनुष्ठानम, अब पिता काश्यप के कह रहे हैं हे पुत्री, उपरुध्यते रुक रहा है, उपरुध्यते तपोवन अनुष्ठानम, मेरी तपस्या का समय आ गया है, मुझे तपस्या के लिए अनुष्ठान करने हैं, वो मेरा समय बीत रहा है, पुत्री मुझे छोड़ो। अब थोड़े पिता तो बड़े हैं तो अपने आप को संभाला उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा, हे पुत्री मुझे जाने दो, क्योंकि तपोवन के जो अनुष्ठान हैं वो रुक रहे हैं, जो मुझे तपोवन में कार्य करने हैं। अब जब पिता ने ऐसा कहा तो फिर क्या कहती हैं शकुंतला, भूयः पितरम् आश्लिष्य तपश्चरण पीड़ितं तात शरीरं तन्माति मात्रम मम कृते उत्कंठितुम। अब क्या कहा उन्होंने, भूया दोबारा से पिता के गले मिलती हैं, फिर तप के कारण से तुम्हारा शरीर क्या हो गया है, दुबला हो गया है। किसका शरीर हो गया है, तपश्चरण पीड़ितम, तपस्या के आचरण करने से, बार बार व्रत तीर्थ करने से, यज्ञ हवन करने से तुम्हारा शरीर पीड़ित हो गया। किसका, तात शरीरम, पिता का शरीर दुबला हो गया। पुत्री यहाँ पिता के प्रति चिंता व्यक्त कर रही है। तत्, इसलिए, माँ मेरे विषय में, माँ माने नहीं, माँ नहीं करना, अतिमात्रम अत्यधिक, मम कृते मेरे लिए उत्कंठित मत होना। हे पिता, आपका शरीर जो है तपस्या करने से ऐसे ही दुबला हो गया है, इसलिए मेरे विषय में ज़्यादा उत्कंठित मत होना, ज़्यादा मुझे याद मत करना। अपने पिता को भी, पुत्री भी अपना दायित्व निर्वाह करी है कि कैसे पिता मेरे शांत हों। तो काश्यपः सनिश्वासम, गहरी सी सांस लेते हैं, और क्या होता है कि पुरुष जो हैं ज़्यादा का रुदन नहीं करते हैं और कम ही उनके आंसू बहते हैं, तो गहरी सांस ले रहे हैं कर्ण ऋषि, और क्या कहते हैं, सममेष्यति मम शोकः कथम नुवस्से त्वया रचित पूर्वम उटच द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः। अब क्या कह रहे हैं कर्ण ऋषि, यहाँ पे भाव समझिए कि हे पुत्री, तुम कह रही हो कि मुझे याद मत करना, लेकिन क्या है कि तुम्हारे द्वारा आश्रम के द्वार पर जो पर्णकुटी है मेरी, वहाँ पर क्या किया, निवार के बीजों को रोपा गया है दोनों दरवाज़ों के उसमें। तो जब वो पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं तो उन्हें जब मैं देखूँगा यहाँ से, जब भी बाहर निकलूँगा, अंदर जाऊँगा, तो मुझे तो तुम्हारी याद आएगी ही आएगी। तो मैं कैसे तुम्हें याद नहीं करूँगा, कि अर्थात जब कन्या चली जाती है तो उससे जो वो चीज़ें बनाती है, ये जो घर पर छाप छोड़ देती है कि भाई पुत्री जो है 4 बजे चाय बना के देती थी पिता को, अब ससुराल चली गई, 4 बजे किसी ने चाय नहीं दी, तो पिता को अनायास ही पुत्री की याद आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे शकुंतला है, वन में रही हैं, तो उनने क्या किया कि आज कुटिया है पर्णकुटी, उसके दोनों तरफ निवार के पूजा के लिए निवार की उसको बो दिया है, तो वो दोनों दरवाज़ों की इधर है अंकित है। तो जब भी ऋषि जो हैं अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे तो वो उसे देखेंगे और याद करेंगे। तो यहाँ पर एक ऋषि का कि हर कोई अपनी पुत्री को ऐसे ही याद करता है। भारतीय पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कर्ण, और उनकी मार्मिक चिंतन को बताया गया है। अब इसे समझिए अन्वय के, वत्से त्वया रचितम पूर्वम, हे वत्से, हे पुत्री, त्वया तुम्हारे द्वारा, तृतीय भक्ति एक वचन। ये जो मैं आपको व्याकरण समझाती रहती हूँ, ये आपको विशेष में लिखना है और समझना है। रचित पूर्वकम, जो तुमने बनाया था, क्या बनाया था, उटज द्वार विरूढ़म, उटज माने पत्तों से बनी हुई कुटिया के द्वार पर, निवार बलिम, निवार की जो बलि है, निवार की जो घास है उसको, विलोक्यतः देखते हुए, क्या, मम माने मेरा, शोकः कथम न, मेरा जो शोक है, मेरा जो तुम्हारे लिए चिंतन है, मेरी जो तुम्हारी याद है, मेरी जो तुम्हारे लिए स्मरण है, कथम नु शमम एष्यति, कैसे शांत होगा, अर्थात कैसे मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, कि जो तुम कह रही हो पुत्री कि पिता मुझे ज़्यादा याद मत करना, माम अतिमात्रम, माम मुझको, अतिमात्रम अत्यधिक, मम कृते उत्कंठित, तुम मेरे लिए बहुत उत्कंठित मत होना, लेकिन हे पुत्री जो तुमने वहाँ पे वो घास उगाई है, मैं जब भी जाऊँगा आऊँगा तो मुझे तो तुम्हारी याद अवश्य ही आएगी। और क्या कहते हैं, गच्छ शिवास्ते पंथानः संतो, अब जाओ
शिवास्ते कल्याणकारी हों, ते माने तुम्हारे, पंथा माने मार्ग, संतु माने हुए। हे पुत्री तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हुए, अब आगे बढ़ो। अब निष्क्रांत, इसका क्या होता है जब वो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो, उसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च, और शकुंतला निकल जाती हैं जो उनके साथ जाने वाले होते हैं। और सख्यौ शकुंतलाम विलोक्य हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या। अब दोनों सखियां हैं प्रियंवदा और अनसुया, वो कह रही हैं शकुंतला को देखकर हाधिक दुखी हो रही हैं। क्या? अंतर्हिता, विलुप्त हो गई है। क्या? शकुंतला वन राज्य, वन की श्रेणी में। अब जहाँ तक उनकी दृष्टि जा रही थी, यहाँ पर ये है, वहाँ तक उनको दिखाई दे रही थी शकुंतला प्रियंवदा अनुसुईया को, लेकिन जब वो दिखना बंद हो गई तो दोनों सखियाँ एक हड़बड़ाहट में जैसे रोने लग जाता है कि नहीं कहाँ गई, वन में समा गई। इस तरीके की कल्पना की गई है कि दिखाई नहीं दे रही, तो हमें लग रहा है कि अंतर्हिता, विलोप कर ली गई हो वन में, ऐसी शकुंतला। अब काश्यपः स निश्वासम, गहरी सांस लेते हुए पिता हैं, अनुसूये गतवती त्वां सह धर्मचारिणी निगृह्य शोक मनुगच्छन्तम माम प्रस्थितम। अब हे अनुसूया, गतवती चली गई है, वाम तुम दोनों की, प्रियंवदा और अनुसूया की, सह धर्मचारिणी समान धर्म करने वाली, एक साथ तुम लोग खाते थे, पीते थे, रहते थे, खेलते थे, जो तुम्हारे साथ समान आचरण करती थी, ऐसी शकुंतला चली गई है। निग्रह, ग्रहण करके, अपने आप को रोक के, किसको रोक के? शोकम, शोक को, दुख को, अनुगच्छन्तम, मेरे पीछे आओ, मां प्रस्थितम, मेरे साथ आओ। अब क्या है कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी सखी थी, जो तुम्हारे साथ रहती थी, वो आज आश्रम को छोड़कर चली गई है, इसलिए अब तुम मेरा अनुसरण करो और आश्रम में चलते हैं। ओ भाई, ये दोनों तात शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम कथम प्रविशावः। हे तात, हे पिता, शकुंतला विरहितम, शकुंतला के बिना, शून्यमिव, शून्य, जैसे कि शकुंतला के बिना क्या हो गया हो, घर शून्य हो गया हो, ऐसे आश्रम में हम कैसे जाएं? जैसे हमारे घर में से कोई जिससे हम प्रेम करते हैं और वो चला जाता है तो हमें वो घर क्या लगता है? सूना सूना सा लगता है, हमारा मन नहीं लगता, सब चीज़ें ऐसी हैं व्यवस्थित स्थान पर, लेकिन उस व्यक्ति की जो अनुपस्थिति है, उसके ना होने से हमें क्या घर लगता है? सूना सूना सा घर लगता है। ऐसे ही यहाँ पर वो क्या कह रही हैं दोनों सखियाँ, हे तात, आप कह तो रहे हो चलो आश्रम चले, लेकिन वहाँ शकुंतला नहीं है और हमें क्या लग रहा है? शून्य लग रहा है, रिक्त लग रहा है आश्रम शकुंतला के बिना, तो हम कैसे तपोवन में प्रवेश करें? ये उनकी समस्या है कि हर कोई जब कन्या को विदा करके आते हैं तो उन्हें घर शून्य लगता है, सूना सा लगता है। यहाँ पर बताया है, समाज का चित्रण किया गया है, ये मनोस्थिति आज भी है और उस पुरा काल में थी जबकि कालिदास हुए थे। और ऐसे ही रामायण में प्रसंग आते हैं कि सीता चली जाती हैं और उनकी विदाई राजा जनक करते हैं, फिर वो भी दुखी होते हैं ऐसे ही, और ये पौराणिक उदाहरण ही आजकल भी ऐसे ही होता है। काश्यपः स्नेह प्रवृत्तिरेवं दर्शनी सविमर्श परिक्रम्य हंत भो शकुंतलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यं कुतः। अब उनको तो समझा दिया काश्यप ने। अब काश्यप क्या कह रहे हैं? स्नेह प्रवृत्तिरेवं दर्शनी, स्नेह प्रवृत्ति के कारण ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जाता है तो हमें उसका वियोग सहन नहीं हो पाता और हमें घर सूना लगता है, ऐसा होता है। सब विमर्श, लेकिन थोड़ा विचार करके, थोड़ा घूम करके अपने आप को भी वो कर रहे हैं कि भाई अब सविमर्श परिक्रम्य, विमर्श सहित घूमते हैं, सोच की मुद्रा में बैठकर घूमकर। हंत भो, भो दुख का संकेत है, भो शकुंतलाम, शकुंतला को, पतिकुलम, पतिकुल में, विसृज्य माने भेजकर, लब्ध इदानीम स्वास्थ्यम में क्या हो गया हूँ? शकुंतला को पति घर में भेजकर मुझे प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया? स्वास्थ्यम, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। कुतः, कैसे?
क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे भारतीय पिता चिंतित रहते हैं कि पुत्री का विवाह अच्छे कुल में हो जाए, अच्छे पति से हो जाए, अच्छा गुणवान व्यक्ति उसे मिल जाए। तो अब तात ये तो दुख तो है कन्या को भेजने का, लेकिन साथ में ही ये भी प्रसन्नता है कि आज मैं क्या हो गया, मुझे एक बोझ सा मेरे दिमाग में था कि शकुंतला कब पति कुल जाएगी, आज जब वो चली गई है तो मैं स्वस्थ सा हो गया हूँ। कुतः कैसे, अब उसका अपने मन में चिंतन है। अर्थो हि कन्या परिकीय एव तमाद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अब क्या कह रहे हैं, ये तो ऋषि मुनियों की बात है, सर्वसाधारण पिता भी, समाज में देखे जाने वाले पिता भी यही सोचते हैं। अर्थो ही कन्या परकीयमेव, स्वस्थ कैसे हो जाते हैं करने से, वो कह रहे हैं इसका भाव है कि कन्या पराया धन है और मैं आज क्या हो गया हूँ उसे अच्छे पति के हाथों में समर्पित करके, कि जैसे मेरे पास एक धरोहर थी और मैंने उस धरोहर को अच्छे हाथों में समर्पित कर दिया। ऐसा करने के बाद मैं क्या गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। हर पिता की मनोदशा ऐसी ही होती है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है और व्यवहार दिखाया गया है समाज का यहाँ पर। एक बार अब इसका अन्वय देखेंगे आप। कन्या ही परकीय एव अर्थः, कन्या ही, कन्या परकीय दूसरे का ही अर्थ है धन है। कन्या का जन्म ही दूसरे के लिए होता है, कि जब से पुत्री का जन्म होता है तो माता पिता के मस्तिष्क में ये होता है कि ये पुत्री हमें देनी है, और इसीलिए कहा जाता है कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। और अद्य माने आज, ताम माने उस शकुंतला को, परिग्रहितु जिसने उसको ग्रहण करा है, अर्थात जिसके साथ उसका विवाह किया है, उसके पति को संप्रेष्य भेज कर, कि भाई विवाह हो गया था लेकिन वो यहाँ थी, आज मैं इसे भेज कर, मम माने मेरे, अयम अंतरात्मा मेरी, यह अयम अंतरात्मा मेरी अंतरात्मा, प्रत्यार्पित न्यासा है, कि जैसे कैसी हो गई है कि प्रत्यार्पित न्यासा, किसी ने मुझे धरोहर दी थी और मैंने उस धरोहर को लौटा दिया। कन्या एक धरोहर है। यहाँ पर इस प्रत्यार्पित न्यास में दो चीज़ों का है कि यहाँ पर कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री है शकुंतला, जबकि उनके पिता हैं विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने अपनी कन्या को कर्ण ऋषि को दे दिया था, और जब दूसरे की कन्या हम पालते हैं पालिता पुत्री करके, तो हमारा क्या होता है, वो हमारे पास धरोहर रूपी होती है। और उस धरोहर को, उनकी धरोहर, विश्वामित्र की धरोहर, और दूसरे किसकी धरोहर है, क्योंकि राजा दुष्यंत ने से विवाह कर लिया, अब उसकी पत्नी हो चुकी हैं क्योंकि गर्भवती हैं, तो उसकी भी धरोहर, इन दोनों की धरोहर को देकर एव प्रकाशम विशदः ज़्यादा, मेरा मन क्या हो गया, निर्मल प्रकाश से निर्मल हो गया है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। तो अब इसमें अर्थो ही कन्या परकीय एव तमाद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यार्पित न्यास इवांतरात्मा। कि क्या कह रहे हैं कि आज क्या है, मैंने इसको विदा कर दिया है, अब मेरा मन प्रसन्न हो गया है और मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ। इसी के साथ यहाँ पर हर भारतीय पिता की मनोस्थिति है, हर कन्या, हर घर में इसी तरीके से विदाई चलती है, और हर कन्या को पिता के द्वारा यही संदेश दिए जाते हैं, और हर पुत्री के अपने पति कुल में क्या क्या दायित्व हैं, पितृकुल में क्या क्या दायित्व हैं, इसके माध्यम से आज हमने ये विशद ज्ञान का अध्ययन किया। यहीं पर आपका ये चतुर्थ अंक समाप्त होता है। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसे करके सब निकल जाते हैं, और इसीलिए कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। और वहाँ पर भी क्या है कि चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक के 4 श्लोक, उसमें से एक ये श्लोक भी आपके पाठ्यक्रम में निहित है। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न उत्तरों का मैंने बताया आपको तरीका, इसी तरीके से आपको प्रश्न करने हैं, व्याख्याएं करनी हैं। धन्यवाद।